हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई यहाँ पर जो लोग प्रूफ मांग रहे हैं, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ प्रूफ। 100% चलता फिरता सबूत, सभी के मुंह पर तमाचा मार देने वाला है। यहाँ पर जो भी प्रूफ की बात यहाँ पर करते थे और जितने लोग झूठ का मुखौटा ओढ़कर यहाँ पर बैठे हुए थे, उनकी सारी चीजें सभी को आज मैं एक्सपोज करूंगी। सबसे पहले मुझे आज 2 वीडियोस बनानी थी। एक तो हमारे जो जगत भाई हैं, हमारी जगत दीदी के भाई जो मूंछों पर ताव देते हैं, उन पर एक वीडियो मुझे बनाना था, लेकिन खैर जब दोनों चीजें आ ही गई हैं तो आप सभी के सामने वही शेयर करती हूँ। तो कल का आप सभी ने वीडियो देखा, कल रात में इनफैक्ट मैंने भी वो वीडियो लाइव ही देख रही थी, लेकिन ऑडियंस का दिमाग शायद मुझे लगता है सारे रिएक्शन चैनल वालों से ऊपर ही है। कब उस टाइम पर इतनी सी चीज को नोट उन लोगों ने करा जो मैं खुद देख रही थी, मैंने भी वो चीज नहीं सुन पाई, मैं चीज नहीं फील कर पाई। जब मैंने रिवर्स में जाकर सारी चीजें देखी तब मुझे क्लियर हुई कि यार ये तो चलता फिरता गलती से यहाँ वो प्रूफ दे चुके। किसी को अब जरूरत ही नहीं है, ना यहाँ पर मनीषा को सफाई देने की जरूरत है, ना यहाँ अब सुचिता को जब सफाई देने की जरूरत है। सब कुछ ऑडियंस के सामने भगवान जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। जो ऑडियंस के साथ इतना गंदा गंदा ब्लेम, अब इसके पहले भी जो वीडियो मैंने बनाई हुई थी उसमें भी मैंने सारी कम्युनिटी हमारी जगत दीदी की पड़ी हुई थी। रात में ये करतूतें करती हैं, सुबह एक कम्युनिटी डालती हैं। इसके बाद अब इनका क्या रिएक्शन होगा मुझे नहीं पता। और आज इनके भाई जो मूंछों पर ताव अपनी बहन को शेरनी बनाकर घर में बिठा ले हुए हैं, उनका भी एक वीडियो आया था, वीडियो नहीं कम्युनिटी आई थी, काफी लंबी चौड़ी इन्होंने यहाँ पर सफाई दी और एक पैसों के नाम पर। वो भी आप सभी से मैंने बोला ना, दोनों चीजें मैं एक साथ क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले आप बने रहिए, जो ऑडियो जो क्लिप्स है मैं यहाँ पर ऐड लगा दूंगी, वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ आज मैं बिना प्रूफ की बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, क्योंकि तो कल हम सभी ने वीडियो देखा, लाइव चल रहा था लगातार 2, जब उसके बाद ब्लेम आ गए। मनीषा ने परसों से उनके ऊपर जो ब्लेम करे हैं कि बात होती है, कंफर्म करा है, सारी चीजें करी, तो पहले तो ये प्रूफ मांग रहे थे। इसके बाद इन्होंने धमकी दी कि अगर प्रूफ घर के बाहर जाता है तो हम सारे रिश्ते नाते तोड़ लेंगे। और जो प्रूफ मिले थे लैपटॉप से उसको मिले हुए थे। जब सारी चीजें बंद हो गई तो भाई यहाँ पर इन दोनों का जो गेम प्लान होना स्टार्ट हुआ, दोनों मिले हुए हैं। इतने हरामखोर, इतने नमकखोर कि मैं क्या बोलूं, दोनों मिले हुए हैं। जब कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भाई स्ट्रीम यार्ड पर रात में एक नेहा नाम की लड़की आती है। भाई जब हम किसी के पैनल पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय सचिन कैसे हो आप अपनी लाइफ में। वहां पर एक वॉइस आती है, मैं पैनल पर जुड़ गई हूँ, मैं आपको लगा दूंगी, आपको सच में आपको ये वाला वीडियो जो मैं बना रही हूँ हर जगह आज मिल जाएगा। किसी को सबूत का अगला जरूरत ही नहीं। मैं बोलती 90% जगत दीदी का वो वीडियो है। हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? हेलो, मैं पैनल पे आ गई हूँ। कैसे आप सब लोग? वेलकम टू आवर पैनल, वेलकम टू योर ओन पैनल। आप सभी भी देखकर रह जाएंगे कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। इतनी हद तक गिर चुके हैं ये लोग कि काला मुंह करने के अलावा इन लोगों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इतनी हद तक गिर चुके हैं ये। अब मैं इनके भाई की कम्युनिटी आप सभी से शेयर करती हूँ। ये जो बड़ी नाक के बने फिरते हैं ना चौधरी, उनकी मैं कम्युनिटी अभी डालती हूँ। सुबह से ये लोग कम्युनिटी खेल रहे हैं, लेकिन जब ये चीजें हवा में ऐसी वायरल होती है ना कि कुछ, तो इनके भैया जो अपनी बहन को शेरनी बिठाकर घर में ये करतूते करवा रहे हैं। जो परसों वीडियो आया था सुची का, तो इन्होंने प्रूफ मांगी थी। क्यों आपकी बहन नहीं है, आप प्रूफ नहीं निकलवा सकती? वो चलता फिरता भाई ये प्रूफ ही है, लेकिन आप उसको कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तो पहले मैं इनकी कम्युनिटी देख लेती हूँ और मैं लगा दूंगी क्लिप्स, सबसे पहले ही लगाऊंगी। बाद में ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, सबसे पहले क्लिप ही आप सभी को सुनवाऊंगी। तो इनकी आज कम्युनिटी पे नजर डाल लेते हैं। जगत दीदी की तो मैंने कम्युनिटी लगा दी थी, लेकिन ये वीडियो मेरा पेंडिंग में रह गया था, तो आज दोनों वीडियो में कवर करके सारी चीजें आप सभी से क्लियर करती है। तो ये लिखते हैं, हमारे जिन परिस्थितियों का सामना तिवारी परिवार कर रहा है वो आपके सामने पिछले 45 दिनों से बस आरोपों से ही तिवारी परिवार का स्वागत किया जा रहा है। परिस्थितियों और अपवादों ने हमें अपने आरोपों को सहने की सहनशीलता को और भी प्रबल कर दिया है। साक्ष्य और प्रमाण के बिना निराधार बातों पर हमारा मौन ही हमारा हथियार है और समझदारी है। अब आप बताइए, ये वीडियो सुनने के बाद कौन ही कहेगा, कहाँ बिना साक्ष्य बिना प्रमाण के यहाँ पर कौन बात कर रहा है? सभी प्रमाण कर रहे हैं, लेकिन ये अंधे गूंगे बन के ऐसे बैठे हुए हैं कि इनकी करतूतों पर काला मुंह करके इनको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल गली मोहल्लों में ऐसे इतने, आप 45 दिनों से किसने बोला आपसे कि आप सो? यहाँ पर आप अपना पक्ष रखते, जैसे सभी अपने मनीषा अपने हस्बैंड के बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, हर एक एड़ी तोड़ी का जोर लगा रही है, उसकी कॉल डिटेल्स हो या लैपटॉप चेक करना हो, जो भी करना हो वो हर चीज कर रही है, लड़ रही है। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो जगत दीदी के साथ? सपोर्ट।
क्या करती है वो बंद कमरे में, किसी को भी कुछ नहीं पता। क्या करतूतें खिलाती है, क्या गुल खिलाती है किसी को, क्योंकि तुम एक भाई के हो, तुम्हें खुद की बीवी और खुद के बेटी से ही फुर्सत नहीं है, तुम क्या ही अपने इज्जत की रक्षा करोगे। और क्या वो जिस घर में अच्छी खासी 6 फुट की लेडी फिर रही है, क्या ही उसकी तुम वो करोगे देखभाल, क्योंकि तुम्हें फुर्सत ही नहीं है अपनी बीवी के अलावा। अच्छी बात है, बिल्कुल खूब लंबी उम्र दे उस बेटी को, लेकिन उसके ही फ्यूचर के लिए तुझे क्या ही मैं बोलूं यार, ऐसी फैमिली। और यहाँ पर ऐसे प्रमाण मांगने के लिए चुल्ल मची रहती है, ऐसे चुल्ल मची रहती है इन लोगों की, कुछ पूछो ही मत। अब जी आ गए तेरे मुंह पे, अब खा ले। आगे लिखते हैं भैया जी, साक्ष्य प्रमाण के बिना निराधार बातों पर हमारे मौन ही हमारा हथियार है और समझदार। अरे बने रहो भाई, ऐसे ही बने रहो, मौन ऐसे ही बने रहो। तुम्हारी जो बहन करतूतें यहाँ पर कर रही है, तुम में मौन रहना ही, तुम गाली खाने के लायक ही हो। जब तक तुम मौन रहोगी, जब तक तुम्हें गाली पड़ेंगी, इतनी गाली पड़ेंगी, क्योंकि जिस तुम्हारी वजह से ये जो सोशल मीडिया इतना गंदा हो चुका है, आने वाली तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी तुम्हें याद करेंगी कि हाँ एक थी हमारी कोई बुआ। फिर इसके बाद ये लिखते हैं, अब शब्दों की सीमा इतनी बढ़ जाती है, सुनने में सहन की क्षमता प्रबल होकर ये बोलती है बस ये और विराम, मतलब पूर्ण विराम करिए। कुछ बातों पर रोशनी डालते हुए आप सबसे तिवारी परिवार निवेदन करता है कि बिना प्रमाण के किसी भी बात पर यकीन ना करना ही हमारी समझदारी है। बिल्कुल मत करिए। अब जो होगा कोई भी नहीं करेगा, यहाँ बिना प्रमाण के कोई भी बात होगी ही नहीं। आपको ये यहाँ पर बोलने से पहले आप अपनी बहन का मोबाइल लेते, कॉल डिटेल्स निकलवाते, आप पे जो हो बनता वो बनते। उसने कह दिया मैंने, यहाँ पूरी ऑडियंस को वो बेवकूफ बना रही है, पूरी ऑडियंस को बेवकूफ बना रही है। इतनी सब कुछ चीजें होने के बावजूद भी हमेशा यही, मैं कुछ नहीं, मेरी तासी की कसम, फलाना ढिकाना, सभी लोग पूरे देवी देवता सबकी कसमें खवा ली इसने, फिर भी ये। आगे मैं इनकी कम्युनिटी पढ़ देती हूँ, फिर सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी, सब कुछ 1 to 1। बाथरूम का सच, इंसान का चरित्र का ऐसा अपमान और उपहास करना बहुत आसान है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ये भी सहेंगे। क्या ही सहन करेंगे यार, ये सोशल मीडिया पर तो लाइव आके तो अपना काला मुंह करके जा रही है, और क्या ही तुम देखोगे। अब इसका भी तुम्हें वो चाहिए, हद हो गई ऐसे भाइयों की। एक टाइम पर था, लेकिन जब तुम्हारी बहन ही घटिया है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम एक बार कम से कम उससे पूछ तो लेते। उपहास भी सहेंगे, जिन लोगों के पास भी इसका प्रमाण और साक्ष्य हो वो पुष्टि करे। बिना साक्ष्य के प्रमाण हम इस बात पर सिरे से नकारते हैं। अगर साक्ष्य और प्रमाण है तो सामने आओ और बात रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम। फिर ये लिखते हैं, नवंबर के बाद अगर कोई भी बातचीत हुई हमारी तरफ से या किसी ने भी हमारी तरफ से कोई भी संपर्क रखा हो तो इसका साक्ष्य प्रमाण किसी के पास भी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो वो मेरे पास भेज दे। अगर वो साक्ष्य और प्रमाण अगर सही है तो मैं खुद आप सब के सामने रख दूंगा। तुम क्या रखोगे? तुम्हारी बहन ने खुद ही रख दिया, सब कुछ तो रख दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को देने की, किसी को साक्ष्य देने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरी तुम्हारी ये जो करतूतें हैं ना, भली बहन महानता जिसको आयरन लेडी का टैग मिला हुआ था, उनने कल लाइव में आकर, भरी लाइव में आकर, मैं लाइव ज्वाइन कर ली हूँ। अरे यार, मतलब वो होता है ना, फर्स्ट टाइम देखा है नहीं है अभी, वीडियो तो बनाया है, लाइव स्ट्रीम पर फर्स्ट टाइम था इनका, तो ये सब पुका गए। और भैया को, जगत भैया को इतनी चुल्ल मची फिर तो उसके बाद लाइव एंड करने की कि भाई पूछो ही नहीं। इसके बाद भी उन लोगों की बात हुई, अभी वो हम लोगों के सामने नहीं है क्योंकि ऑडियंस को तो उन्होंने जल्दी फटाफट फुर्ती में भगा दिया क्योंकि वो बौखला ही गए थे। और फिर इसके बाद लिखते हैं हमारे क्या बोलते हैं, चीनू भाई, हाँ रख दूं, बिना साक्ष्य प्रमाण सबूत इन बातों का जिक्र करना भी गलत है। 45 दिनों में अपशब्दों के अनुरोध यही है कि कृपया कर बिना साक्ष्य प्रमाण की इन बातों को बढ़ावा ना दें। और आपका प्यार और हमारे ऊपर जिन लोगों के ने भी हमारे ऊपर विश्वास किया है, विश्वास किसी ने भी नहीं किया है, अब आप हो ही नहीं विश्वास करने लायक। यहाँ पर ये लोग चीख कर सुची को, मनीषा को गलत ठहरा रहे थे कि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अब कहाँ गई तुम्हारी, कहाँ गई तुम लोगों की शर्म लिहाज? सब कुछ तुम लोगों ने सामने तो रख दिया। और अगर इस टाइम पर इतना सब कुछ होने के बाद मनीषा ने अपना स्टैंड नहीं लिया तो मनीषा से बड़ा कोई भी बेवकूफ इस दुनिया में मुझे लगता है होगा। और इन लोगों ने शर्म लिहाज हर चीज बेच खाई है, सब कुछ झूठ बोलने पर। और उस चीज को, उस वीडियो को कोई भी नहीं नकार सकता कि वो आवाज जगत दीदी की नहीं थी। मुझे स्ट्रीम यार्ड की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझसे बड़े बड़े रिएक्शन चैनल हैं, उनके पास जाइए, वो जो करते हैं वो सारी चीजें आपसे क्लियर करेंगे कि स्ट्रीम यार्ड के बाद भी कैसे बात हो सकती है।
कैसे यार, कैसे कर लेते हो तुम लोग? फिर बोलते हैं लोग, हम लोगों को गाली देते हैं कि तुम लोग भला नहीं सोचते हो, तुम लोग भला नहीं सोचते हो। पहले तुम हो जाओ उस भले के काबिल। इतना सब कुछ होने के बाद, एमसी बीसी सब कुछ करने के बाद, दोनों में इतना भी गर्मा गर्मी है भाई कि सारी हदें तोड़ दी, सारी हदें तार तार कर दी। फिर भी तुम लोग बोलती हो, फिर भी इनकी फैमिली बोलती है प्रूफ दो, प्रूफ दो। अब तुम किससे मांगोगे प्रूफ? अब तो सोशल मीडिया पर जीता जागता सबूत है। तुम्हारी बहन कल लाइव में आई थी, सचिन से बात हुई उसकी, आते ही उसको कोई वो नहीं था कैसे आना है कैसे नहीं आना है, ब्लैक डिब्बे में आई हुई थी मैंने। और नेहा, उसका नाम भी मैं क्लियर हम सभी ने सुना। फिर जल्दी जल्दी उसने जल्दी जल्दी बंद कर दी सारी चीजें। तो चलिए, आप सभी को सारी क्लियरिटी मिल गई होगी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, खूब सारा कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। और क्या ही मैं बोलूं, मैं तो आज निःशब्द हो गई। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ कल, नया एक और धमाकेदार रिएक्शन के साथ।